अगर आप किसी चीज़ को बड़ी शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है। नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन और मेरी मौजूदगी इस समय है भदोही जनपद के सुरयावा में। और सुरयावा का एक लाल जो कि लगातार धमाल मचाए हुए है IPL में, न सिर्फ उत्तर प्रदेश का बल्कि अपने देश का नाम भी जो है रोशन कर रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यशस्वी जायसवाल की। और हमारे साथ जो शख्स बैठे हुए हैं ये किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। अधिकांश लोग इन्हें जानते हैं और जो न जानते हों तो देख लें, ये यशस्वी जायसवाल के पिताजी हैं, जिनकी ये छोटी सी दुकान है और इस दुकान में ये बैठे हुए हैं। और आज हम यहाँ पहुँचे हैं और चाचा जी से ही बात करेंगे। चाचा जी, बहुत बधाई हो आपको, आपके बेटे जो है आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं और उन्होंने अपने नाम एक रिकॉर्ड भी बनाया, 13 गेंदों में अर्धशतक लगाने का IPL में। क्या कहना चाहेंगे आप? हमें बहुत खुशी है कि बेटा मेरा एक रिकॉर्ड बनाया। अभी मैं उसको यही कहूँगा कि अभी बहुत से रिकॉर्ड बाकी है बनाना। मैं तो यही कहूँगा कि और मेहनत करे जम के, जिससे इंडिया टीम में आए और नीली जर्सी उसको मिले। बिल्कुल चाचा, हमारी भी शुभकामनाएं हैं कि वो इंडिया टीम में जल्द से जल्द आएँ। हम ये जानना चाहेंगे कि किस तरह से आप जो है उनको माहौल देते थे, किस तरह से सिखाते थे, कैसा? क्योंकि बात करें तो अपने उत्तर प्रदेश में जहाँ पे कि खेल के संसाधनों की भी कमी होती है और इस गांव से निकल के यहाँ से जो है चौराहे से निकल के वहाँ तक जाना, तो क्या कुछ रहा जरा बताइए। ऐसा है कि पहले भी मैं क्रिकेट खेलता था और बॉलर था, फास्ट ऑलराउंडर भी था। तो मैं इंडिया टीम में नहीं जा पाया, तो मेरा ये सपना था कि मैं नहीं गया तो मेरे बेटे दोनों में से एक कोई न कोई जाएगा। भगवान की दया रही कि आज मेरे दोनों बेटे इंटरनेशनल में एंट्री कर चुके हैं। एक इंडिया खेलने के करीब है और एक अभी शुरुआत किया है। क्या बात है। देखिए, 2 बेटे हैं और दोनों जो है चाचा के सपनों को साकार कर रहे हैं। और चाचा, कौन कौन आपके घर में, जैसे 2 बच्चे आपने बताया और बेटियां, कितने लोग का परिवार है आपका? 2 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं। पहली बेटी का नाम नम्रता जायसवाल, वो गूगल में काम दिल्ली में करती है। दूसरी बेटी टीचर है सरकारी प्राइमरी पाठशाला मनापुर में। दोनों की शादी हो चुकी है। बड़ा बेटा तेजस्वी जायसवाल, छोटा बेटा यशस्वी जायसवाल है। क्या बात है। देखिए, एक जो बड़ी बेटी हैं वो गूगल में काम कर रही हैं, तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से निकल के, एक ज़िले से निकल करके गूगल तक जाना या फिर IPL में धमाल मचाना, तो किस तरह से इन्होंने ट्रेनिंग दी होगी, किस तरह से शिक्षा दीक्षा दी होगी कि आज बच्चे जो है सपनों को साकार कर रहे हैं। और जैसे चाचा ने बताया कि चाचा खुद जो है क्रिकेट खेलते थे, ऑलराउंडर थे और सपना था कि खेलें और इंडिया टीम में जाए और नहीं जा पाए। तो यहाँ पे हमें वो सीन याद आती है, आप लोगों ने एक दंगल मूवी देखी होगी जिसमें महावीर सिंह फोगाट, आमिर खान जो रहते हैं, वो चाहते हैं कि वो खेलें, ओलंपिक में जाएं, नहीं जा पाते तो अपनी बेटियों को सिखाते हैं और बेटियाँ गीता जो है वो गोल्ड मेडल लेके आती है। तो चाचा, कुछ ऐसा ही आपके साथ भी हुआ है? जी, हम भी नहीं खेल पाए थे तो सोचे थे कि मेरा बेटा भी जाए और एक दिन इंडिया टीम में आएगा। तो पैदाइशी क्रिकेटर था, भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। भगवान ने 2 बेटे दिए, दोनों बचपन से ही खेलने के शौकीन थे क्रिकेट। तो मैं बचपन से ही ट्रेनिंग देना अपने मैदान में चालू किया। पहले प्लास्टिक गेंद से खिलाया, फिर इसके बाद कार्क से खिलाया, फिर टेनिस से खिलाया, फिर सीजन से खिलाया। फिर ऐसे 6-7 साल तक हमने उसको फॉरवर्ड कर दिया। फिर वो स्कूली टूर्नामेंट, यहाँ के सब जितने भी टूर्नामेंट थे छोटे मोटे खेलने लगा। उसमें अच्छा उसका परफॉर्मेंस था तो पूछने लगा कि पापा मैं टीवी में कैसे आ। जब शशि सर को मैच खेलते हुए देखता था तो बोलता था पापा मैं कैसे टीवी में आऊँगा। तो हम कहा बेटा बॉम्बे जाओगे तब आओगे। तो मैं 10 साल की अवस्था में उसको बॉम्बे ले गया और वहाँ एक मेरे कजिन भाई थे संतोष, तो उनके यहाँ रखा। वहाँ जगह की प्रॉब्लम थी तो वो ले जाके डेयरी पे रख दिए। फिर डेयरी से 2-3 महीने डेयरी में काम भी किया वो। और उसके बाद वहाँ वो काम क्या करता था, खेल के आता था, थक जाता था, सो जाता था। तो उठा के एक दिन गुस्से में डेयरी वाले ने उसका सामान बाहर फेंक दिया कि तुम काम उम करते नहीं हो, आते हो केवल खाते हो, सो जाते हो, तुम काम नहीं करते हो। तो उठा के बाहर फेंक दिया। हम लोग गाँव थे, फ़ोन किया कि बेटा कि ऐसा ऐसा बात हो गया पापा। तब फिर मैं कहाँ जाओगे, मैं आ रहा हूँ। फिर बोला मैं आज़ाद मैदान में जा रहा हूँ, वहीं पर सोऊंगा, तब तक आप पहुँच जाएंगे। फिर फ़ोन किया कि पापा आप टेंशन मत लो, मुझे टेंट में मिलने की जगह मिल गई है, ऐसा ऐसा मैच मिला है, अगर मैच में मैं बढ़िया कर दूंगा तो मुझे टेंट में रहने की जगह मिल जाएगी। फिर
उस मैच खेला, उसमें अच्छा रन कर दिया। तो मुस्लिम यूनाइटेड टेंट के जो मालिक थे इमरान सर, उन्होंने बड़ी मदद की, उन्होंने टेंट में रहने की जगह दिया। तो बच्चा मेरा सुबह उठता था सीधा मैदान पे, जी। इससे उसको बहुत आसानी थी। वो कहीं आज़ाद मैदान के बाहर 3 साल 2 साल तक वो आज़ाद मैदान के बाहर भी नहीं गया, केवल बस बाहर जाता था वास करने। वहीं आज़ाद मैदान के बाहर लैट्रिन रूम था, वहाँ वो जाता था। वहीं बगल में फुल्की की दुकान थी, वहाँ उसको मैं शाम को रख दिया था कि 1 घंटे 2 घंटे हेल्प कर दिया करो और तुमको कुछ खर्चा पानी मिल जाएगा। तो अपना वो भी काम कर लेता था। शाम को मैदान में बाल उल गुम हो जाता था, उसको ढूंढ के वो पैसे के लिए वो सब कुछ करता था, कोई भी काम उसके लिए मायने नहीं थी। इसके बाद अंपायरिंग कर देता था, स्कोर लिखता जुनून था कि अपने सपनों को साकार करना है, उसके लिए पैसे लगने हैं, तो काम जो है वो ईमानदारी से करना है, कोई गलत राह नहीं चुनना है। और आज उसी का नतीजा है कि यहाँ तक सफलता तक पहुँचे। जी जी। अच्छा, जैसे बात करें, आप खुद इतनी तेज़ गेंद फेंकते थे और आप बोलते थे आप कभी कार्क से खिलाते थे, प्लास्टिक से खिलाते थे, लेदर, तो उस दौरान चोट वगैरह भी लगती होगी मासूम हाँ, बच्चे? लगता था चोट, उसका इलाज होता था। फिर हम लोग कभी कभार उसको लग भी जाता था, कई बार वो गिर गया है, बेहोश हो गया है, लेकिन हिम्मत उसका बहुत गजब का था। माइंड सेट उसका बहुत मजबूत है और माइंड सेट इतना उसका प्रबल है कि वो यहीं से बोला था कि एक न एक दिन मैं कुछ करके आऊँगा पापा। वो जब गया तो अंडर 14 में जब उसका सिलेक्शन हुआ तभी 5 साल बाद लौटा था। 5 साल बाद तब वापसी हुई? हाँ, पहली बार वो वापस हुआ था जब मैं उसको आज़ाद मैदान में छोड़ के आया था। वहीं बोला था कि पापा मैं चाहे जो भी कर लूँगा, जब तक कुछ बन नहीं जाऊँगा मैं यूपी नहीं आऊँगा। अच्छा, अब अभी मैच उन्होंने खेला और आईपीएल में जो रिकॉर्ड बनाया 13 गेंदों में जो है अर्धशतक लगाने का, तो उसके बाद आपसे बात हुई होगी, क्या कुछ कहा उन्होंने? पूछा कि पापा कैसा लग रहा है? आपका बेटा मेरा तुमने नाम कर दिया है, और भाई एक बाप को जो खुशी होती है कि बेटा मेरा नाम कर रहा है, मुझे और क्या चाहिए। बस मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि बेटा मेरा इंडिया टीम में आए, जो मेरा सपना है, जो उसका सपना है, जो हम सब लोगों का सपना है, और हमारे क्षेत्र, हमारी भदोही ज़िला, हमारी सुरियावा का जो सपना है, आज नहीं तो कल मेरा बेटा ज़रूर पूरा करेगा। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जो सपना है वो यशस्वी ज़रूर पूरा करेंगे। और निश्चित तौर पे कहा जाता है कि कुछ लोग जब कामयाब होते हैं, ऊंचाई पे पहुंचते हैं, तो उनके अंदर घमंड आ जाता है, अहंकार आ जाता है, अपने आसपास के लोगों को भूल जाते हैं। लेकिन आज आप जिस तरह से देखेंगे बाबूजी को कि यहाँ बैठे हुए हैं अपनी इसी दुकान में, और लोग जैसे जब से हम आए तो देख रहे हैं अगल बगल के लोग आ रहे हैं, सबसे मिलना, सबको समय देना, तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि व्यक्ति जो है, उनका व्यक्तित्व जो है इनका, वो महान है। और शायद इसी के चलते जो है आज यशस्वी जो है वो उस मुकाम पे भी पहुँचे हैं। और आने वाले समय में हमारी भी शुभकामनाएं उनके साथ है कि वो अपने ज़िले का, अपने माता पिता का और अपने देश का नाम रोशन करें।